यूज इफेक्ट इवेंट को डिफाइन कर दो, जैसे कि एस भाई ने बोला है। तो यूज इफेक्ट इवेंट शायद आपको पता होगा कि ये रिएक्ट 19.2 में आया है और ये यूज इफेक्ट का बाई नहीं है बल्कि अपग्रेड है। अब ये कैसे इससे अच्छा है, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। पहले ये देखो, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज इफेक्ट का यूज किया है। एक स्टेट एक काउंटर है, आपको पता है कि काउंटर कैसे बनता है। बस यूज इफेक्ट के अंदर एक इंटरवल लगाया है जिसमें हम बार बार ये इफेक्ट चला रहे हैं, कंसोल के अंदर काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। अब मसला इधर क्या है, देखिए इधर हमने डिपेंडेंसी में काउंट लगाया है स्टेट को। तो जब जब स्टेट अपडेट होगा तो स्टेट अपडेट होने से यूज इफेक्ट चलेगा। तो यूज इफेक्ट किस पर डिपेंडेंट है, काउंट पर डिपेंडेंट है। तो इधर क्या होगा, ये इंटरवल यानी जब ये अपडेट होगा, काउंट अपडेट होगा तो ये चलेगा और इंटरवल बार बार रीसेट होगा, यानी कि इफेक्ट रीरन होगा। तो जब इंटरवल रीसेट होगा इससे इफेक्ट रीरन होगा और इफेक्ट रीरन होने की वजह से परफॉर्मेंस लो होगा और इसी इशू को बोलते हैं स्टेल क्लोजर। तो स्टेल क्लोजर इशू में क्या होता है कि इफेक्ट रीरन होता है, परफॉर्मेंस लो होती है, तो हमें परफॉर्मेंस को फास्ट बनाना है ना, तो इसी के लिए सोल्यूशन इवेंट का सोल्यूशन है। तो यूज इफेक्ट इवेंट को हमें यूज करना होगा। तो मैं जल्दी से बता देता हूं इधर। और इस पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ज्यादातर लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आपके YouTube चैनल का नेम क्या है। जैसे कि इस भाई ने पूछा है, तो YouTube चैनल का नेम मैंने टिकटॉक की बायो में भी दिया था और मेरा YouTube ये मेरा चैनल है, एम साकिब खान नाम से, हैंडल नेम एम साकिब खान 1 है और मैं खैर लिंक भी कैप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं इधर। मैंने इधर ये लगा दिया, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर यूज इफेक्ट इवेंट है और इसके अंदर यही कॉल बैक लगाएंगे जिस तरह आप यूज इफेक्ट में लगाते थे, उसी तरह कॉल बैक लगा दो। और जो कोड मैंने इधर लिखा है इसको मैं इधर से कट करके इधर डाल दूंगा, ठीक है। और यहां पर हम इस लॉग काउंट जो कि ऊपर आपको एक वेरिएबल दिख रहा है, इसको इधर एज अ फंक्शन यूज कर लेंगे। तो जो हमारे पास यूज इफेक्ट इवेंट है, ये हमें एक ऐसा फंक्शन देता है ना जो कि स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू को यूज करता है। दूसरी बात, ये इफेक्ट को रीरन नहीं करता, तो यहां पर इफेक्ट रीरन नहीं होगा और ये हमेशा स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू को लेगा। तो इसने स्टेल क्लोजर वाला वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहां पर इफेक्ट रीरन नहीं होगा और साथ ही साथ में ये जो लॉग काउंट है ये एक बार चलेगा। और यहाँ पर ये जो हम डिपेंडेंसी एरे में ये काउंट देते हैं, इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि एम्प्टी एरे लिख दो बस, ये सिर्फ एक बार चल जाएगा, ठीक है। और इंटरवल रिक्रिएट नहीं होगा, बस इंटरवल एक बार चलेगा और बार बार नहीं चलेगा जिस तरह यूज इफेक्ट में चलता था। तो मैं आपको एक आसान एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं। समझो आप लाइट को ऑन ऑफ करते हो, सही है। तो सोचो आप लाइट को ऑन करते हो, तो ऑन करने से आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे क्या और उसको कहोगे कि यहाँ पर सेटिंग करो और फिर लाइट को ऑन करो। फिर जब आप लाइट को ऑफ करते हो तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, उसको कहोगे कि इसमें ये सिस्टम को बिल्कुल खराब कर दो ताकि ये लाइट ऑफ हो जाए। तो क्या ऑन ऑफ से ये पूरा प्रोसेस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हो कि ऑन करने से यानी बटन ऑन करने से लाइट ऑन हो जाए, फिर ऑफ करने से लाइट ऑफ हो जाए। तो मतलब पूरा प्रोसेस क्यों चलाना, इतना लंबा प्रोसेस तो हमने नहीं चलाया। तो इसलिए हम पूरा प्रोसेस नहीं चलाएंगे, रिवर्स में नहीं आएंगे, बस सीधा लेटेस्ट चीजों के साथ काम करेंगे, लेटेस्ट वैल्यू के साथ काम करेंगे। तो इसलिए हम यूज इफेक्ट इवेंट का यूज करेंगे। ये जो मैंने एग्जांपल बताया शायद आप समझ चुके होंगे अगर आपने थोड़ा दिमाग यूज किया हो। वैसे एग्जांपल थोड़ा बेकार था लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश तो करूंगा।